नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिजल्ट शीट 2025-26 में मंथली टेस्ट के मार्क्स कैसे दर्ज करेंगे, मंथली टेस्ट की रिजल्ट शीट कैसे बनेगी और मंथली रिपोर्ट कार्ड हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, तभी आपको ये प्लेलिस्ट समझ में आएगी, ये जो सॉफ्टवेयर है तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियोस में मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में बता चुका हूँ, स्कूल प्रोफाइल के बारे में बता चुका हूँ, स्कूल का लोगो कैसे अपलोड करेंगे, आपके स्कूल में संचालित विषय का चयन कैसे करेंगे, मार्क्स सेटिंग कैसे करेंगे, ग्रेड शेड्यूल किस तरीके से बना हुआ है, स्टूडेंट की डेटा एंट्री कैसे करेंगे, यानी कि आपको मैनुअल एंट्री करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर आपके पास पहले से डेटा तैयार है एक्सेल के अंदर तो आप कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे वो भी मैंने वीडियो में समझाया है। स्टूडेंट की फोटो कैसे अपलोड करेंगे ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको मंथली टेस्ट के मार्क्स आपको कैसे दर्ज करना है, मंथली टेस्ट का रिजल्ट शीट कैसे बनाना है और रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मंथली टेस्ट के मार्क्स दर्ज करने से पहले हमें क्या करना है, या मार्क्स सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है और मार्क्स सेटिंग में आकर सबसे पहले हम मंथली वाले पर क्लिक करेंगे। तो आप ये वाला पोर्शन आपके सामने खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है निर्देश कि मासिक टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा हेतु अधिकतम अंक दर्ज करें। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, अधिकतम अंक दर्ज करना है। मतलब कि आपकी संस्था में जो मंथली टेस्ट है वो कितने नंबर का होता है, जितने भी नंबर का होता है उसके जो अधिकतम अंक है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे सपोज आपके यहाँ अगर 10 अंक का होता है तो आपको 10 दर्ज करना है, अगर आपके यहाँ 20 अंक का होता है तो आपको 20 दर्ज करना है। यानी कि जितने भी अंक का आप मंथली टेस्ट लेते हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मैं यहाँ 10 दर्ज करता हूँ और सभी सब्जेक्ट में मैं 10-10 दर्ज कर देता हूँ, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। और अगर आपके यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट में भी आप दर्ज कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ दर्ज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको मंथली टेस्ट के प्राप्तांक दर्ज करने से पहले उसके अधिकतम अंक दर्ज करना होंगे, यानी कि इस 10 अंक में से ही उसके प्राप्तांक होंगे। अब ठीक है, तो हमने उसके मैक्सिमम मार्क्स दर्ज कर लिए हैं। अब हम होम शीट के ऊपर वापस जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मंथली टेस्ट के प्राप्तांक दर्ज करना है। तो मंथली टेस्ट के प्राप्तांक दर्ज करने के लिए हमें ये मार्क्स एंट्री मेन, आप देख सकते हैं मार्क्स एंट्री मेन सब्जेक्ट है, यानी कि ना इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिन स्टूडेंट की डेटा एंट्री की है उनके नाम यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित होने लगेंगे। आप देख सकते हैं 1 से लगाकर 10 तक सीरियल नंबर है, रोल नंबर भी है, 601 से लगाकर 610 तक स्कॉलर नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास और सेक्शन। हम 6 क्लास, यानी कि मैं एक क्लास का आपको डेमो दे रहा हूँ। ये जो रिजल्ट शीट है कक्षा नर्सरी से 8वीं तक उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो मैं आपको फिलहाल आगे बताता हूं आपको करना क्या है। इसमें ये करना है, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां एक नोटिस लिखा हुआ है निर्देश कि मुख्य विषय के प्राप्तांक दर्ज किए जा सकते हैं, यानी कि यहां पर जो मेन सब्जेक्ट है उसी के दर्ज होंगे। ठीक है, और 12 माह के मासिक टेस्ट एवं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक दर्ज किए सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मासिक टेस्ट का बता रहा हूं। तो हमें क्या करना है, जिस भी महीने के हम मासिक टेस्ट के अंक दर्ज करना चाहते हैं उस महीने का हमको चयन करना है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप मंथली टेस्ट के लिए यहाँ पर 12 महीने के बटन दिए गए हैं, अप्रैल से मार्च तक के। तो मैं सबसे पहले अप्रैल के ऊपर क्लिक करता हूं। तो देखिए हमारे सामने अप्रैल का ये जो पोर्शन है वो खुल चुका है। अगर मैं मई के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए मई वाला हिस्सा आ चुका है। अगर मैं समझ लो जुलाई पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए जुलाई खुल चुका है। मैं आपको एक महीने के मासिक टेस्ट के अंक दर्ज करके बताऊंगा, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूं, मैं सभी महीने के आपको दर्ज करके नहीं बता सकता हूं। तो आपको भी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरे 12 महीने के अंक दर्ज करना है। आप जिस भी महीने में टेस्ट लेंगे उस महीने के अंक दर्ज कीजिए और उस महीने का आप रिजल्ट शीट बना सकते हैं और रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। तो मैं आपको एक महीने का बता देता हूं। जैसे समझ लीजिए कि अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, मैं सितंबर के ऊपर क्लिक करता हूं और देखिए सितंबर वाला पोर्शन खुल चुका है। यहां पर लिखा है मंथली मंथ सितंबर। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। अभी हमने मैक्सिमम मार्क्स 10-10 दर्ज करे थे मार्क्स सेटिंग में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 10-10 आ रहा है। अब उसके मिनिमम मार्क्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी कि 3 मार्क्स उसको लाना अनिवार्य है। 3 से ऊपर लाएगा तो वो पास होगा और 3 से कम लाएगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके प्राप्तांक दर्ज करना है। ठीक है, तो प्राप्तांक बहुत आसानी से आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई बच्चा 10 में से कितना लाया, ये मैंने 5 टेप की प्रेस की। अगला सब्जेक्ट में हिंदी है, कितना लाया, समझ लीजिए 7 लाया। अगले में कितना लाया, समझ लीजिए 8 लाया। बाकी में कितना लाया, समझ लीजिए 4 लाया। किसी में 5 लाया। ठीक है, किसी में
4 लाया। इस तरीके से आपको अंक दर्ज करना है, ठीक है। मैं यहां दर्ज कर देता हूं। अगर वो 10 में 10 लाया तो आप 10 में 10 भी दर्ज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको अंक दर्ज करना है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया हमने, बस अंक दर्ज किए। यहाँ पर डेटा एंट्री वगैरह सब ऑटोमेटिक आ गई है। बस हमारा काम हो चुका है। बस हमें केवल इतना ही काम करना था, मार्क्स दर्ज करना थे। अब केवल मैं 1 महीने का डेमो दे रहा हूं, आप सभी मंथ का डाल के आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अंक दर्ज करने के पश्चात हमें होम बटन पर क्लिक करके वापस होम शीट पर आ जाना है। अब हम सितंबर मंथ के हमने जो मंथली टेस्ट के अंक दर्ज किए हैं वो मेन सब्जेक्ट किए। अब हमको एडिशनल सब्जेक्ट का दर्ज करना है। समझ लीजिए मार्क्स एंट्री एडिशनल लिखा हुआ है। अगर आपकी संस्था में एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं उस कंडीशन में आपने दर्ज कीजिएगा। अगर आपके यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट नहीं चलते तो आप नहीं दर्ज करें, ठीक है। यहाँ मार्क्स एंट्री एडिशनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर भी आपको सामने सेम कंडीशन रहेगी, यानी कि यहां पर आपका एडिशनल सब्जेक्ट मार्क्स एंट्री यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर आपके सीरियल नंबर वही है 1 से 10 तक, रोल नंबर है, स्कॉलर नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास और सेक्शन वही की वही आपके कॉलम हेडिंग आपको मिल जाएगी। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अतिरिक्त विषय के हमको अंक दर्ज करना है। देखिए हम निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है कि अतिरिक्त विषयों के प्राप्तांक दर्ज किए जा सकते हैं और 12 माह के मासिक टेस्ट एवं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक दर्ज किए जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप दर्ज करना, अगर नहीं है तो ना दर्ज करें, ठीक है। तो हम यहां पर भी सेम कंडीशन है। अब हमने कौन से मंथ के एग्जाम टेस्ट के अंक दर्ज किए थे, सितंबर के किए थे, तो मैं सितंबर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए सितंबर वाला पोर्शन हमारे सामने खुल चुका है। अब हमें यहाँ पर भी अंक दर्ज करना है, सेम कंडीशन है। देखिए हमने वहां पर भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 10-10 दर्ज किए थे, वो आ गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ 7, 8, 9। जो भी प्राप्तांक होंगे वो आपने दर्ज करना। मैं यहां पर डेमो दे रहा हूं इसलिए इस तरीके से दर्ज कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अंक दर्ज कर दिए, ठीक। बहुत आसान है, मतलब कुछ भी आपको नहीं करना, केवल अंक दर्ज करना है जो भी उसके प्राप्तांक होंगे। ये हमने दर्ज कर दिए है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस होम पर जाना है। अब हम चाहते हैं कि हमने मंथली टेस्ट के मेन सब्जेक्ट और एडिशनल दोनों के ही अंक दर्ज कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट शीट चाहिए, यानी कि हमारे एग्जाम इंचार्ज को देने के लिए, हमारे संस्था प्रमुख को देने के लिए कि इस क्लास की परफॉर्मेंस इस तरीके से। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं मंथली रिजल्ट शीट दिख रहा है आपको, मंथली रिजल्ट शीट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम मंथली रिजल्ट शीट वाली शीट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर लिखा है निर्देश कि जिस माह के मासिक टेस्ट का परीक्षा फल पत्रक प्रिंट करना चाहते हैं उस माह का चयन करें, है ना। और प्रिंट करने के लिए प्रिंट एंड पीडीएफ बनाने के लिए पीडीएफ बटन पर क्लिक करें, ठीक है। खैर मैंने यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप मंथली टेस्ट के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर हमको कोई काम नहीं करना, हमको बहुत छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि जिस महीने के हमने अंक दर्ज करे हैं उस महीने को हमको यहाँ ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। देखिए ड्रॉप डाउन के ऊपर सभी मंथ के नाम आ जाएंगे। अभी हमने कौन से मंथ के अंक दर्ज किए थे, सितंबर के किए थे, तो मैं सितंबर को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए जैसे ही मैंने सितंबर को सिलेक्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो गया, पूरे प्राप्तांक यहां पर आ चुके हैं, उसका रिजल्ट बनकर यहां पर आ चुका है। अगर आपको हेजेस दिख रहा हो तो हेजेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 100% हो रहा है। अब 100% रिजल्ट किसी का आता नहीं है तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, वहां पर जाकर उसके अंक कम कर देता हूं। देखिए अब मंथली रिजल्ट शीट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब यहां पर आप देखेंगे रोल नंबर 601 से लगाकर 610 तक पूरे नाम है, रोल नंबर है और उनके जो हमने अंक दर्ज किए थे, प्राप्तांक थे, प्राप्तांक यहां पर आपके सामने शो हो रहे हैं। ये मेन सब्जेक्ट है, आप देखेंगे एजुकेशनल परफॉर्मेंस, ये सब्जेक्ट मेन है, ये ग्रांड टोटल लग गया है और यहाँ पर इसके एडिशनल सब्जेक्ट भी आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट के प्राप्तांक यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये वही प्राप्तांक है जो हमने जो प्राप्तांक वाली जो शीट थी, मार्क्स एंट्री वाली शीट थी, यहाँ पर दर्ज किए थे, ठीक है। उसका पास है या फेल है यहाँ पर आ चुका है, ठीक। उसका परसेंटेज यहाँ पर आ चुका है, उसकी ग्रेड ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और उसकी अटेंडेंस भी यहाँ पर रैंक भी यहाँ पर आ चुकी है। अब अगला ऑप्शन देखेंगे अब अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस आपको कैसे दर्ज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक जाएंगे। अब देखेंगे मंथली अटेंडेंस, यहाँ दिख रहा है आपको मंथली अटेंडेंस। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर जब आप आएंगे तो मंथली अटेंडेंस भी आपके सामने इस तरीके से शो होगी। यहां पर लिखा है कि यहां पर विद्यार्थियों के नाम के सामने विद्यार्थी की कुल उपस्थिति माहवार दर्ज करना है और माहवार स्कूल कार्य दिवस भी दर्ज करना है, ठीक। यानी कि आपको क्या करना है, 12 ही महीने के यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। जिस भी महीने की आप अटेंडेंस चढ़ाना चाहते हो, उपस्थिति चढ़ाना चाहते हैं, आप चढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 1 महीने का डेमो दे रहा हूं तो मैं 1 महीने की चढ़ा के बताता हूं, लेकिन आपको यहां सभी महीने की चढ़ाना होगी, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सितंबर मंथली चला देता हूँ। ये सितंबर है, यहाँ लिखा है इंटर स्कूल वर्किंग डेज। तो सितंबर में स्कूल कितने दिन लगी, मैं लिख देता हूँ कि 25 दिन लगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी अटेंडेंस आपको चढ़ाना है कि 25 दिन में से बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा था। ठीक है, जैसे मैं चढ़ा देता हूँ 20, 21, 22, 23, 19, 18, 17, 15, 20, 21, इस तरीके से मैंने उसकी अटेंडेंस ये दर्ज कर दी। ठीक है, और आपको सभी महीने की दर्ज करना है, मैं कल आपको एक महीने की दर्ज करके बता रहा हूं। आपको इस तरीके से पूरे ही 12 महीने की अटेंडेंस दर्ज करना है, तो ये ऑटोमेटिक आपकी रिजल्ट शीट में सभी जगह पहुंच जाएगी। ठीक, मैं वापस बैक बटन पे क्लिक करता हूं। अब मैं आता हूं मंथली रिजल्ट शीट के ऊपर। देखिए यहाँ पर अटेंडेंस आ चुकी है, 25 हमारे वर्किंग डे थे और जितने भी दिन बच्चा उपस्थित हुआ है वो सब हमारे सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिजल्ट शीट बन जाएगी। अगर आपको किसी और मंथ का देखना है तो आप उस मंथ का चयन करेंगे, उस महीने का आ जाएगा। मगर फिलहाल में मैंने किसी और मंथ में क्या करा है, एंट्री नहीं की है, तो देखो खाली खाली आ रहा है। तो मैं वापस सितंबर को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा वर्क करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लैंक रो दिख रही होगी, तो इन ब्लैंक रो को हम हाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया गया है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और जो ब्लैंक दिखा हुआ है, ब्लैंक को हम क्या कर देंगे, अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो क्या होगा, जो ब्लैंक रो थी वो हाइड हो चुकी है और बाकी सारा के सारा हमारा डेटा जो है वैसा की वैसा ही नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ एग्जाम क्लास टीचर का नाम शो हो रहा है, एग्जाम इंचार्ज का और हेड ऑफ स्कूल का नाम भी शो हो रहा है। यहाँ पर आप साइन कर सकते हैं और साइन कर करके अपने संस्था प्रमुख को देख सकते हैं। अगर पेरेंट्स मीटिंग वगैरह आपको करना है तो वहां पर भी आपका यूजफुल है। तो इतनी आसानी से आपकी रिजल्ट शीट बन जाएगी, आपको कुछ भी काम नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि इसके रिपोर्ट कार्ड कैसे बनते हैं। अगर आपको रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को देना है, उसके लिए इसमें रिपोर्ट कार्ड का ऑप्शन भी दिया है। हम होम पर जाते हैं। होम पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा है मंथली रिपोर्ट कार्ड, आप ऑप्शन को देख लीजिए, मंथली रिपोर्ट कार्ड। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है, यहां पर हमें मंथ का चयन करना है। ठीक है, जिस भी मंथ का हम रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं, सबसे पहले उस मंथ का हम यहां से चयन करेंगे। ठीक है, यहां पर चयन कर लिया। यहां पर हम निर्देश पढ़ सकते हैं। यहां लिखा है कि जिस माह के मासिक टेस्ट का प्रगति पत्रक देखना चाहते हैं उस माह का चयन करें। ठीक, हमने चयन कर लिया। दूसरा लिखा है A4 साइज के पेपर पर 2 विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक प्रिंट किए जा सकते हैं, यानी कि एक A4 साइज के पेज के ऊपर 2 रिपोर्ट कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को प्रगति पत्रक प्रिंट करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों का अनुक्रमांक, रोल नंबर दर्ज करना होंगे आपको, और प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अब देखेंगे ये एक रिपोर्ट कार्ड है, मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो देखिए एक रिपोर्ट कार्ड ये है, मतलब यानी कि एक पेज के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 2 रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, अब रिपोर्ट कार्ड में अभी देखेंगे डेटा ब्लैंक बता रहा है, तो डेटा किस तरीके से आएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करना। देखिए यहाँ पर रोल नंबर का ऑप्शन है, तो मैं जैसे 601 दर्ज करता हूं। जैसे ही मैं 601 दर्ज करके इंटर की प्रेस करूंगा तो आप देखिए ऑटोमेटिक उस स्टूडेंट का पूरा डेटा यहां पर आ चुका है। ठीक, यानी कि नेम राहुल है, फादर्स नेम है, उसके क्लास है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पूरे हैं, सब्जेक्ट वाइज उसके प्राप्तांक है, उसकी जो ग्रेड आई है वो है, वो यहाँ रिमार्क भी दिया हुआ है कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक, यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं उसका डेटा, यहाँ मेन सब्जेक्ट है, यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट का पूरा डेटा है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम फाइनल रिजल्ट बन रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए उसके 6 सब्जेक्ट के 600। ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके प्राप्तांक ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, वो केवल शो ऑफ के लिए होते हैं, प्राप्तांक उसका रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ऑप्टेन मार्क्स उसको देख रहे 33 आ रहा है, रिजल्ट पास आ रहा है, परसेंटेज उसका आ रहा है, ग्रेड आ रही है, उसकी अटेंडेंस भी यहाँ पर आ चुकी है ऑटोमेटिक। अब देखेंगे आप नीचे, तो नीचे उसके नहीं बता रहा है, वो कुछ भी डेटा नहीं बता रहा, तो हमें क्या करना है, नीचे भी रोल नंबर डालना है। इस तरीके से 602 मैंने डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नीचे मैनुअल रोल नंबर ना डालना पड़े तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, होम बटन पे जाना है और यहां पर शो बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल के सारे टैब हमें नजर आने लगेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये मंथली रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मैं जाता हूं और यहां पर जहां पर रोल नंबर का ऑप्शन है यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां क्लिक करने के बाद यहां जो फॉर्मूला बार है यहां क्लिक कर देता हूं। ठीक, और यहां पर मैं इक्वल का साइन लगाता हूं। ठीक, इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा कि ये जो ऊपर वाला रोल नंबर है, इस रोल नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूं। देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया और +1 इंटर कर देता हूं। ऊपर वाला रोल नंबर +1, तो यानी कि ऊपर वाले रोल नंबर के अंदर +1 हो जाएगा और नीचे ऑटोमेटिक उसका रोल नंबर आने लगेगा। ठीक है, सॉरी मैंने नीचे वाला कर लिया। ये रोल नंबर है, देखिए रोल नंबर है।
ठीक है, 601 है ना, इसमें क्या करा हमने +1 कर दिया। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं आपको, इक्वल का साइन प्रेस करके ऊपर वाला जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जो रोल नंबर का ऑप्शन दिया है, रोल नंबर को सिलेक्ट करके +1 आपको इंटर करना है, जिससे कि क्या होगा, ऑटोमेटिक नीचे भी उसका रिपोर्ट कार्ड दिखने लगेगा। ये देखिए नीचे वाला जो बच्चा है उसका रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है, स्टूडेंट 2 का पूरा डेटा आ चुका है। अगर मैं यहां पर 603 डालता हूं, देखिए मैं यहां पर 603 डाल देता हूं, तो ये 603 वाला जो स्टूडेंट है उसका पूरा डेटा यहां पर आ रहा है, हमारे सामने शो हो रहा है, देखिए आ रहा है। ठीक है, और नीचे हम अगर इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये 604 वाले का डेटा आ रहा है। यानी कि आपको क्या करना है, एक रोल नंबर की गैप देके रोल नंबर यहां पर इंटर करना है। ठीक है, जैसे 601 दर्ज किया, उसके बाद 603 दर्ज किया, उसके बाद 605 दर्ज किया, यानी कि उसका अगला रोल नंबर नीचे आ जाएगा। मैं 605 दर्ज करता हूं, देखिए 605 वाले का डेटा यहां पर आ रहा है और नीचे 606 वाले का डेटा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने डेटा आ जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें आपको कलर करना है या स्कूल का नाम का फॉन्ट साइज चेंज करना है, यहाँ पर कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें स्कूल नेम का जो योर स्कूल नेम, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर इसका आपको फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा करना है तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहते हो तो आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं फिलहाल में छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कलर देना है, फॉन्ट कलर देना है, तो आप यहाँ क्लिक करके फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, आपको जो भी बैकग्राउंड कलर देना है आप दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको देना है या नहीं देना है। ठीक है, फिलहाल में मैं नो फिल कर देता हूं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहां पर भी कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं, जैसे हेडिंग के ऊपर, तो मैं यहां सिलेक्ट करके यहां पर कलर दे देता हूं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये ग्रांड टोटल में भी अगर आपको देना है तो आप यहां पर भी दे सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको कलर देना हो कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए और दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको जो भी कलर करना है वो कलर आप कर लीजिए। फॉन्ट कलर हो चाहे बैकग्राउंड कलर हो, दोनों ही आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे भी सेम वही कंडीशन देगी, जो आप ऊपर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपको नीचे भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही रिपोर्ट कार्ड अलग अलग है ना। यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली फॉन्ट स्टाइल कर दी, इस तरीके से आप जो भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका यहाँ लोगो वगैरह नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, अगर आपको लोगो वगैरह में दिक्कत आ रही है तो आप लोगो को भी डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, पिक्चर के ऊपर जाएंगे और जहां पर भी हमारा लोगो वगैरह रखा है वहां से हम लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये हमारा लोगो एक बीपीएस लोगो के नाम से सिलेक्ट कर लिया और इसको हम इस तरीके से छोटा करके जिस भी लोकेशन में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितना बड़ा या छोटा आपको चाहिए रख सकते हैं। ठीक, यहां अगर रखना तो इस साइड में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो। और सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको लोगो अपलोड करके बताया, सेम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता सिग्नेचर कैसे अपलोड करना तो सेम कंडीशन है, आपको यहाँ क्लिक करना है, सिग्नेचर आपके कंप्यूटर में रहेगी और आपको इंसर्ट पे जाकर जिस भी लोकेशन में आपकी सिग्नेचर रखी है वहां से सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर इंसर्ट हो जाएगी, साइज उसका रिसाइज करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपको पहले कंट्रोल P प्रेस करना है। और आपको मैं सजेशन दूंगा कि प्रिंट देने से पहले आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखें। तो देखिए अभी हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके कंडीशन में आपके पास अगर जब हो रिपोर्ट कार्ड तो अगर वो नीचे से कट रहा हो, एक्स्ट्रा बाहर जा रहा हो या सेकंड 2 पेज आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ये पेज सेटअप वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। पेज सेटअप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये पेज वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है स्केलिंग एडजस्ट टू और यहाँ पर परसेंटेज लिखा है, जैसा अभी फिलहाल में 92 लिखा हुआ है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें परसेंटेज बढ़ा दीजिए, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसमें परसेंटेज घटा दीजिए। अगर आपका 2 पेज के ऊपर आएगा तो आप यहाँ जैसे 92 की जगह 90 कर देंगे, यानी कि 90 कर देंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप एडमिट कार्ड के अंदर भी कर सकते हैं, अगर एडमिट कार्ड भी आपका कट रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, देखिए यहाँ पर छोटा हो गया है। अगर आपको इसको बड़ा करना है तो पेज सेटअप पे जाएंगे और इसको हम बड़ा कर देंगे, जैसे मैं इसको 95 कर देता हूं। देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 पेज के अंदर जा रहा है, अब देखेंगे यहाँ पर 2 पेज बता दिया उसने, यहाँ पर देखेंगे
देखिए 2 पेज के अंदर जा रहा है। तो इसकी पेज सेटिंग भी आपको दिखा देता हूं। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए आप देख सकते हैं शो मार्जिन वाले के ऊपर यहां क्लिक करूंगा और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर ऐसा खींच दूंगा, ऐसा देखिए। तो क्या होगा, इसका जो मार्जिन होगा वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, इस तरीके खींच देता हूं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आपको करना है, अन्यथा नहीं करना। देखिए ये पेज प्रॉपर सेट हो चुका है। तो इतनी आसानी से आप मंथली टेस्ट के रिजल्ट शीट बना सकते हैं या रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी आपको नहीं करना है। और अगर आप इस रिजल्ट शीट को अपनी संस्था तो उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्राइस है, केवल 100 रुपीज में आप एक क्लास के रिजल्ट शीट को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।